मोरी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी मोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी मोरी मोरी भैया मरोड़ी, फुलबाड़ी किनारे से भैया, फुलबाड़ी किनारे से बड़े मोहन बिगड़ गए, मने मोहने बिगड़ गए, मारे से मने मोहने बिगड़ गए, मारे से। भैया मटकी फोड़ने लगे, मैंने कहा भैया देखो मटकी मत फोड़ो। तो गोपी क्या कहती है, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो 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 मटकिया ने फोड़ो। सरकार का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ कन्हैया सरकार का? कन्हैया सरकार का जन्म हमारे विश्वकर्मा जी के यहाँ हुआ है, और शर्मा जी के यहाँ। जिसको भी कन्हैया से शिकायत हो, अभी कथा के बाद इन तीनों से शिकायत करना है ना। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ी कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ी कन्हैया, के सारे तेरी मैया सखिया के सारे से मने मोहन बिगड़ गए, मारे 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 से माता यशोदा की के दुलारे से मने मोहन बिगड़ गए, मारे से यशोदा जी के दुलारे से मने मोहन बिगड़ गए, मारे 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 से सखी हुए दुलारे से मने मोहन बिगड़ गए, मारे 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 से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने बाल लीला की। आज मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, काली कमली उड़ा करके, भगवान श्री कृष्ण को आंखों में काजल लगाकर भगवान श्री कृष्ण को शयन कराया। और मैया जो है नदी मंथन कर रही मंथन। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण जब जागे तो आकर कहने लगी, मैया मुझे भूख लगी, कुछ खाने को। मैया कहने लगी, देख लाला अभी तो माखन निकला नहीं है, इसलिए रात का माखन रखा हुआ है, उसे खा। कन्हैया कहने लगे, नहीं मैया मुझे तो ताजा माखन ही चाहिए। और
और रुदन करने लगे और अपनी आंखों को जो है इतनी जोर से मला कि काजल जो था आंखों का फैल गया, बड़ी बड़ी आंखें हो गई जगन्नाथ भगवान जैसे। जब कन्हैया ने हट पकड़ ली कि नहीं भैया मुझे तो ताजा माखन ही खाना है, मैया ने जो है मथानी और उस रस्सी को वहीं छोड़ा, वो कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। कहने लगी लाला वो देखता है चंदा मामा, देख कितना सुंदर। तो कन्हैया कहने लगे भैया मुझे भाई चंदा मामा ही चाहिए। हट पकड़ ली तो भैया ने एक पर हाथ में जल रखा और उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा दिया। तो कन्हैया ने खेल खेल में उस पर हाथ के पास पहुंचे और चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा की और जैसे ही हाथ मारा है तो लहरें चलने लगी चलते, तो चंद्रमा जो थे अदृश्य हो गए। कन्हैया रोने लगे भैया चंदा मामा चले गए, चंदा मामा चले गए। तो मैया ने तुरंत कन्हैया को अपनी गोद में लिया और कहने लगी कन्हैया मैं तुझे चंदा से भी अच्छी चीज ला के दूंगी, क्या मैं तेरे लिए एक छोटी सी बहू ले आऊंगी। भैया कहने लगी देख मैं तेरे लिए एक छोटी सी बहू ले आऊंगी। कन्हैया कहने लगे भैया एक काम कर तू मुझे बहू ही ला दे। भैया कहने लगी बारे लाला अभी तू इतना छोटा है, तेरे लिए बहू ला कर क्या। अच्छा लाला बता कितनी बड़ी बहू चाहिए। तो कहा भैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा गऊ चराने जाऊंगा तो अपनी बहू को जो है अपनी जेब में रख के ले जाऊंगा, इतनी बड़ी बहू ला के। ऐसे वार्तालाप मात्र और कन्हैया सरकार यशोदा मैया और कन्हैया सरकार वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही एक गोपी आई कहने लगी भैया चूल्हे पर जो दूध है वह उफान पर है, मैया देखो तो सही। मैया ने तुरंत अपने लाला को जो है नीचे उतार दिया। कन्हैया सरकार मन में सोचने लगी कि बताओ मुझसे बढ़कर बताओ दूध, मैया को मुझसे बढ़कर दूध की चिंता है, मुझे छोड़कर यहीं चली गई दूध। कन्हैया को गुस्सा आया, कन्हैया ने पत्थर उठाया और जो माता यशोदा के सासू के जमाने की मटकियां थी उन मटकियों को फोड़ दिया। मैया आई, मैया ने देखा, मैया ने कहा लाला बताओ तुम कितना उद्यम करने लगे, कितने उद्दंड हो गए हो। मेरी सासू के जमाने की मटकी थी उन्हें फोड़ दिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैया ने पकड़ा, कन्हैया दौड़ने लगे। भैया कहती अरे कन्हैया पास तो आओ। कन्हैया कहने लगी मैया मारेगी तो नहीं। भैया कहने लगी देखो मैं तो तुझे मारूंगी थोड़ी ना, तेरी पूजा करूंगी, आ तो सही। कन्हैया जैसे ही पास गया मैया ने हाथ पकड़ लिया, एक हाथ से पकड़े हुए और एक हाथ से छड़ी दिखा दी। श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्म के राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन देखो आज पर ब्रह्म माता के वात्सल्य भाव में आकर आज वह पर ब्रह्म जो है माता के भय से भयभीत हो रहा है, डर रहा है, परंतु इसमें भी भगवान की लीला थी। भैया ने कहा लाला तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया ने तुरंत एक रस्सी ली और कहा कि लाला आज मैं तुझे बांध दूंगी जिससे तू उधम ना। भैया ने ऊगल से बांधने का प्रयास किया तो कहते हैं कि जब मैया ऊगल से बांधने लगी रस्सी से तो जितनी वक्त भी बांधी थी, जितनी बार भी बांधा है तो हर वक्त रस्सी जो है 2 अंगुल कम पड़ जाती है। अब मैया जो है बांधते बांधते परेशान हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे ही बंधना पड़ेगा। भगवान खुद बंधन में बंध गए। अब जब बंधन में बंध गए तो रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम, और रस्सी को कहाँ बांधा, उधर में, पीठ में बांधा। पीठ को संस्कृत में कहते हैं उधर। जब रस्सी को उधर में बांधा, दाम को उधर में बांधा तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोली दामोदर भगवान की। भैया सरकार को उगल में बांध कर चली गई। अब भगवान को तो यमल और अर्जुन जो वृक्ष द्वार पर लगे हुए थे उनका उद्धार करना, इस लीला का केवल उद्देश्य ही है। भगवान उखल सहित जैसे तैसे वृक्षों के पास पहुंचे और दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसाकर अपनी प्रहार शक्ति का प्रयोग किया है।
और जब भगवान ने शक्ति का प्रयोग किया तो वह जो यमल अर्जुन वृक्ष जो थे वे धड़ाम से गिर पड़े और उनका उद्धार कर दिया। बोलिए आनंद भगवान की। आज सभी गोपों ने जब देखा कि कन्हैया सरकार ने यमल और अर्जुन जो वृक्ष थे उनका उद्धार किया तो सब भयभीत हो गए कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट लाला के जीवन में आ रहा है, इसलिए हमें अब गोकुल छोड़ देना चाहिए। जाकर नंद बाबा से प्रार्थना की, महाराज जब से लाला का जन्म हुआ है तब से हम कुछ यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पा रहे, इसलिए एक काम करते हैं गोकुल को छोड़ दो। तो कहा कहाँ जाया जाए? तो कहा महाराज वृंदावन चलते हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा और जितने भी गोप थे सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अपनी गृहस्थी का सामान रखा और सभी जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। और हम तो ये चाहते हैं कि जब नंद बाबा और कन्हैया सरकार वृंदावन जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी मानसिक रूप से वृंदावन की ओर चले कि ना चले, यही खैरी नाका पे बैठे रहे। चलना है सबको वृंदावन, जाना है। किस किस को जाना है बताओ? हमने कहा जाना है तो सब खड़े होकर कथा कौन सुनेगा? आप लोग वृंदावन जाओ और हम अकेले कथा कहते रहेंगे। हमसे तो पूछ ली थी कि पंडित जी आप भी चल रहे कि नहीं। चलोगे आप सभी वृंदावन? यदि वृंदावन चलोगे तो कथा थोड़ी देर तक चलेगी, है मंजूर? चलो ठीक है, तो चलिए वृंदावन की ओर चलते। किसी संत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल मोटर गाड़ी का। सच में पागल वो पागल है जो पागल के बिहारी का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ हम पागल, ओ हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम के श्री श्याम धाम के। वृंदावन धाम के श्री श्याम धाम के। वृंदावन धाम के श्री श्याम धाम के। हम पागल हैं, वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। श्याम नाम की पागल वृंदावन पागल खाने में। वृंदावन पागल खाने में हंसी में मस्त रहते। मेरे पागलपन नजराने में, मेरे पागलपन नजराने में हंसी में मस्त रहते। पागल खाने में मन तू भी पागल हो जा, मन पागल तरंग में खो जा। मन तू भी पागल हो
राम की हम पागल है पागल वृंदावन राम की मन से जो लगे सासा वो लग कर कुछ पा देता है वो लग कर कुछ पा देता है वो लग कर कुछ पा देता सदा अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता है पर ध्यान न कोई देता है पर ध्यान न कोई देता है कोई झूठे नाम का पागल कोई सच्चे नाम का पागल कोई झूठे चाहूंगा कि एक बार जो भाग्य बिहारी के पागल है उठा के एक बार और सभी तालियों की सेवा करते हैं सभी भगवान में गाएंगे। आप ही लोगों से कह रहा हूँ मैया उठा लो दोनों हाथ सभी ताली बजाते हुए कहेंगे हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के देव हरिलाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय कृष्णलाल की जय। प्रकार सभी गोपांगनाएं नंद बाबा माता यशोदा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आकर विराजमान हो गए। तो जैसे ही वृंदावन में आए तो कहते हैं कि कंस ने एक असुर को और भेजा वत्सासुर को। तो भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। अब एक बगला असुर बनकर आया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस बगुली को देखा तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये कंस के द्वारा भेजा हुआ कोई असुर राक्षस। तो भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। जब महाराज कंस को पता चला तो यहाँ पर कंस ने एक अगासुर को भेजा, एक सर्प को भेजा। भगवान श्री कृष्ण जब सखाओं के साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो देखा कि एक बहुत बड़ा सर्प है, अपना मुख खोल के रखा है। तो एक सखा ने पूछ लिया, कन्हैया एक क्या है, देख तो सही। तो एक सखा कहने लगा, तू नहीं जाने, मुझे तो ऐसा लगता है कि वृंदावन की कोई बहुत बड़ी गुफा है, क्योंकि वह अजगर सर्प अपना मुंह खोल के रखा था, तो गुफा के जैसा। तो सखा कहने लगा, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि यह गुफा है, तो इसमें कोई संत विराजमान रहते होंगे, उनका सत्संग मिल जाएगा, चलो दर्शन कर लेते। अगासुर जो है श्वास रोक कर पड़ा हुआ है, जीव जमीन से लगा दी। नन्हे नन्हे सखाओं ने अगासुर के मुख में प्रवेश किया और जैसे उसकी जीभ पर पैर रखा, कितनी अच्छी गुफा है, बिल्कुल मुलायम। अजगर सर्प की जो है मुख की जो जीभ थी उस पर पैर रखा, अंदर प्रवेश किया। सांप का मुख जो है अंदर से लाल होता है।
तो सखा जो है प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे होंगे विचार करके जा रहे हैं। अब अजगर सर्प के दांत दिखाई दिए तो एक सगा कहने लगा, भैया ये जो खूटी सी क्यों लगी इनकी गुफा में, तो कहा कोई आता होगा तो अपना जो भी सामान है इन खूटी में टांग कर संत के दर्शन करता है। अब देखा तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। तुरंत ही सगा कहने लगे, कन्हैया हमें तो लगता है ये कोई राक्षस है, हमें खा ना ले। ऐसे करके जैसे ही कन्हैया को आवाज लगाई तो आज गोविंद ने अगासुर के मुख में प्रवेश किया है। जैसे ही अंदर गए तो अगासुर ने तुरंत ही अपना मुख जो है बंद कर दिया। गोविंद जो है उसके मुख के अंदर जाकर गले में जाकर बैठ, चीटी जैसा बनना है। सर्प जो अघासुर है मैं पहाड़ जैसा बनता है। अब गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने गले में बैठकर अपने शरीर को ऐसा फुलाया कि अघासुर के जो प्राण जो थे अवरुद्ध हो गए और मस्तिष्क फट गया और प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार अघासुर को आज मेरे प्रभु ने मार दिया और अमृत वर्षनी मुरली के द्वारा सभी सखाओं को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया और समस्त सखाओं को बाहर लेकर आए। आज भगवान श्री कृष्ण के मन में भाव जाकर हुआ कि देखो सभी गौचारण करते हैं, इसलिए मुझे गाय चराने जाने चाहिए, गौ चराने जाना चाहिए। माता यशोदा से निवेदन किया। मैया कहने लगी, देखो लाला अभी तुम्हारी उम्र गौचारण की नहीं है, तुम अभी गौचारण नहीं कर सकते। कन्हैया ने हट पकड़ ली। तो आज मैया ने सुंदर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन कन्हैया के हाथ से गौ पूजन कराया। मैं भी कब गौ नवरात्रि में, गौ नवरात्रि कब होती है? कार्तिक के महीने में, जिसमें आप अन्नकूट का पूजन करते हो ना, वह गौ नवरात्रि कहलाता है। उसमें गौओं का विशेष पूजन किया जाता है, गाय का। तो सुंदर पूजन कराया। आज कन्हैया सरकार जो है गौचारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण प्रारंभ किया। गौ चराने जब जाते हैं तो सायंकाल लौट कर आते हैं। तो आज कन्हैया सभी सखाओं से कहने लगी कि भैया देखो बड़ी जोर से भूख लगी है, इसलिए कुछ खाने को दो। सभी लोग सखा लोग बैठ गए। कन्हैया ने कह दिया, देखो आज मैं जो है श्री दामा के घर का भोजन करूंगा। श्री दामा जो था निर्धन था, पूर्णमासी पुरोहितान का पुत्र था। अब श्री दामा मन में कन्हैया को क्या खिलाऊं, तो तुरंत ही वन से दौड़कर अपने घर को आया और कहने लगा, भैया पता है आज कन्हैया ने मेरा कितना आदर किया है। सभी सखाओं के मध्य कह दिया कि मैं श्री दामा के घर का भोजन करूंगा। पूर्णिमासी पुरोहितानी मन में सोचने लगी कि घर में कुछ है नहीं, मेरा बालक अब कन्हैया को क्या खिलाए। मन विचार किया तो बताया कि 3 दिन की बासी जो है कढ़ी रखी। तो कहा, ले बेटा इसी को ले। श्री राम अपने हाथ में लेकर रास्ते में आते आते मन में सोचने लगे कि यदि कन्हैया को मैं एक कड़ी दूंगा तो सारे ग्वाल वाल मेरा उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए क्या करूं, तो झाड़ी के पीछे छिपकर स्वयं उस कड़ी को जो है पीने लगे। अब जैसे पीने को उद्यत हुए, मुंह में कड़ी लग गई, छिप गई। इतने में सगाओं ने देखा और कहा, कन्हैया देखो तुम कहते थे कि श्री रामा का यहाँ का भोजन करोगे, श्री रामा तो देखो आपसे छिपकर झाड़ी के पीछे छिपकर कड़ी का भक्षण कर रहा है। अरे देना नहीं चाहता तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा को पकड़ा और जो मुख में कड़ी लगी हुई थी वह कड़ी अपने मुख से प्रक्षालन की खाने लगे, ग्रहण करने लगे। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया
कि ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते, नारायण भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान बताओ भोग लोगों के मुख से झूठा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नारायण भगवान ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ऐसा ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो गाय और बछड़े थे उनका हरण किया और गौ सभाओं को हरण करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान धारण करके देखा तो पता चला कि लोक में बैठे। तो ब्रह्मा जी जब जैसे ही अपने सिंहासन ब्रह्मलोक से कहीं दूसरी जगह गए तो भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रह्मा जी का अवतार धारण कर लिया। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपाल से कहने लगे, देखो भैया आजकल बहरूपी बहुत घूमने लगे, सुनो मैं अंदर जाकर सिंहासन पर बैठ रहा हूँ। यदि मेरे ब्रह्मा है, कौन सचमुच के ब्रह्मा आने वाले थे, तो कहा यदि कोई बहरूपिया आए तो कह देना, भगा देना, क्यों मना कर देना, अंदर मत आने देना। क्यों? क्योंकि बहुत बहरूपिये घूमने लगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के रूप में जाकर ब्रह्म सिंहासन पर बैठ गए। इतने में ही जैसे ही जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया। कहा क्यों? अरे द्वारपालों मुझे अंदर जाने से क्यों रोकते? तो कहा महाराज आप जैसे कई बहरूपी ब्रह्मलोक में आ गए, आप अंदर नहीं जा सकते। तो कहा कई बहरूपी? हाँ महाराज आप बहरूपी हो। ब्रह्मा जी ने ध्यान धारण करके देखा तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मन में जो संदेह था उसकी निवृत्ति आज परमात्मा ने कर दी कि संसार में जो कुछ भी हूँ वह मैं हुई हूँ। मेरी आज्ञा के बिना संसार में कोई कार्य संभव नहीं है। ब्रह्मलोक से अपने बछड़े गौ और गौ सखाओं को वापस लेकर आ गए भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। भगवान एक दिन मन में विचार करने लगे कि यमुना देवी जो है, यमुना जी का जल जो है विषयुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि कालिया नाग उसमें रहता है और कालिया नाग जब तक कालिया नाग का उद्धार जब तक नहीं होगा जब तक यमुना मैया जो है यमुना देवी विषयुक्त रहेगी। तो भगवान ने सोचा कि कोई लीला करना होगी। कौन सी लीला? भगवान श्री कृष्ण आज सखाओं से कहने लगे कि देखो सखा बहुत दिन हो गए हमें गौचारण करते हुए, आज सुनो गौचारण की छुट्टी, आज हम गौचारण करने नहीं जाएंगे, आज तो हम खेल खेलें। एक लकड़ी का पट्टा लेकर आ गए जिसे हम बल्ला बोलते, बल्ला लेकर आए और श्री रामा के पास थी गेंद। श्री रामा गेंद लेकर आ गया और यमुना जी के तट पर सुंदर खेल होने लगा। अब जब खेल होने लगा तो खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने वह जो श्री रामा की गेंद थी वह यमुना जी में चली गई। अब जैसे गेंद चली गई सब सखा कहने लगे, देखो कन्हैया तुमने श्री रामा की गेंद जो है यमुना जी में फेंक दी। अब श्री रामा जो था रुदन करने लगा, अरे कन्हैया बताओ मेरे परदादा ने कैसे करके मुझे वह गेंद दी थी और तुमने बताओ यमुना जी में फेंक दी। मुझे कन्हैया वही गेंद चाहिए, चाहे कुछ हुआ मुझे वही गेंद ला के दो। कन्हैया कहने लगे, देखो श्री रामा ऐसे मैं तुम्हें 10 गेंद दे दूंगा। नहीं कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए, चाहे तुम कहीं से ला के दो, मुझे तो वो ही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से जब आग्रह किया श्री रामा ने तो भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़े। जैसे वृक्ष पर चढ़े और यमुना जी में कूदने को उद्यत हुए तो सभी सखा रोकने लगे, कहने लगे, अरे कन्हैया मत जा नहीं चाहिए मुझे गेंद, वापस आ जाओ। परंतु कन्हैया को तो कालिया नाग मर्दन करना था ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी की नहीं सुनी और तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो यमुना जी में कूद पड़े हैं। अब जैसे ही यमुना जी में कूदे तो जल में कोलाहल होने लगा, हलचल मच गई। नागराज जो कालिया नाग था वह सो रहा। यज्ञ पत्नियों ने आग्रह किया, महाराज मेरे पतिदेव सोए हुए, जागृत हो जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि उनको जगाने के लिए ही तो आया हूं मैं। जब जल में हलचल मची, कालिया नाग जो है जागृत हो गया। तुरंत ही कालिया नाग जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो पहले तो भगवान को कालिया नाग ने अपने पूंछ में लपेट लिया है। भगवान का युद्ध हुआ कालिया नाग से, और भगवान ने जब मुष्टिक प्रहार किया, और मुष्टिक प्रहार करने से नागराज के मुख से रुधिर वमन होने लगा, रक्त निकलने लगा। भगवान ने जब प्रहार किया, इतना घोर युद्ध हुआ। जब नागपत्नियों ने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, नागपत्नियों ने आकर बड़ी सुंदर स्तुति की, सुंदर स्तुति कहा कि महाराज आप इन्हें छोड़ दीजिए, आपके ही भय से ये यहाँ पर आकर विश्राम कर रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। कालिया नाग ने जब मन में विचार किया, सोचा ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान है। स्तुति करने लगे, कहने लगा प्रभु मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं मैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो एक कार्य हो सकता है, तुम जाकर समुद्र में निवास करो, वहां पर तुम्हें इंद्र गरुड़ कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। भगवान ने जैसे ही समुद्र को आज्ञा दी, तो आज भगवान श्री कृष्ण जो है कालिया नाग के ऊपर मर्दन करते हुए मर्दन करने लगे, नृत्य करने लगे। नृत्य करने से रुधिर वमन हो रहा है। अब जैसे ही कन्हैया सरकार डूबे, यमुना जी में गिरे, तो कहते हैं सभी सखा दौड़े दौड़े माता यशोदा के पास गए, गोपियों के पास गए। गोपियों को जब पता चला, दौड़ी दौड़ी यमुना तट पर माता यशोदा जो है पुत्र वियोग में विहल हो गई, रुदन करने लगी। जितने भी गोपी थी माता यशोदा मूर्छित हो गई, सखा जो है रुदन करने लगे, रे कन्हैया ऐसे हजार गेंद तुम पर कुर्बान है, क्या जरूरत थी तुम्हें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे जितने भी सखा है गोप है, गोपांगना है, माता यशोदा मूर्छित हो, तो भगवान ने तुरंत ही कालिया नाग पर मर्दन करते हुए मुरली बजाना कर दिया, वेणु नाद किया। वेणु का जब नाद किया, भगवान श्री कृष्ण जो है उन गोपांगनाओं के सामने, सनाओं के सामने कालिया नाग पर नृत्य करते हुए, मर्दन करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए आनंद गंध भगवान की। जैसे मुरली बजाई भगवान ने, जितने भी गोपांगनाएं मूर्छित थे वह उनकी मूर्छा खुल गई। आकर प्रभु के सबने दर्शन किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना देवी को काली नाग के विष से मुक्त कराया। अब प्रभु ने प्रलंबासुर का उद्धार किया और गोपों को दावानल से रक्षा की है। यदि दावानल से रक्षा नहीं करते तो सारे गोप गोपियां सब जो है जलकर भस्म हो जाते, तो भगवान ने दावानल से रक्षा की है। आज सभी गोपों ने नंद बाबा से कहा कि महाराज जब से लाला का जन्म हुआ है तब से हमने इंद्र यज्ञ नहीं किया, इंद्र का यज्ञ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट देव तो इंद्र है ना। जब तक इंद्र का पूजन नहीं होगा तब तक इंद्र देव प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे तो जल की वृष्टि नहीं होगी, और जल की वृष्टि नहीं होगी तो हमारे यहाँ धन का उपार्जन, कृषि उपार्जन किससे होगा। इसलिए हमें इंद्र यज्ञ करना चाहिए। तो कहते हैं सभी गोपों ने अपनी गोपियों को सुंदर पकवान बनाने की आज्ञा दी। माता यशोदा भी रसोई कक्ष में बैठकर सुंदर पकवान बना रही है। और कहते हैं कि जब भगवान का भोग बनाते हैं तो अपने मुख में एक वस्त्र बांध लेते, भगवान का भोग बनाते समय। तो
अपने मुख में वस्त्र बांधकर भोग बनाने लगी। कन्हैया पहुंच गए रसोई कक्ष में। कहा मैया क्या बात है, आज भगवान बन रहे। मैया ने कहा कि देखो लाला, आज इंद्र का पूजन हो रहा है। तो मैया से कहा लाला ने कि मैया यदि आप इंद्र का पूजन कर रही हो तो बताओ सबसे बड़ी जय तो हमें यदि पूजन करना है तो गिरिराज का करो। नंद बाबा से जाकर कहा कि बाबा इंद्र का क्या पूजन करना, यदि करना है तो गिरिराज का पूजन कीजिए। तो वो कहने लगे कि देखो लाला, इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र देव प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं। क्या तुम्हारे गिरिराज भगवान जो है हमें दर्शन देंगे क्या? तो कहने लगे हाँ जरूर अवश्य दर्शन देंगे। तो सभी ने प्रण कर लिया कि अब गिरिराज का ही पूजन होगा। सभी ने भगवान के नैवेद्य के लिए पकवान बनाए हैं सुंदर। और कहते हैं महाराज गिरिराज जी के पूजन के लिए सभी सुंदर थाल सजाकर के लिए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी सामान जो पकवान थे वे चल रहे। चलिए हम गिरिराज धरण की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज को अभी 56 प्रकार का भोग लगेगा। आज एकादशी है, आप सभी गिरिराज जी का प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाए। हमें पता है सूर्यास्त होने के पहले कथा समाप्त हो जाएगी, विश्राम कर दिया जाएगा। आप लोग गिरिराज का भोग लगाएंगे, भोग लेकर ही अपने घर को जाए। आइए हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। मैं तो गोहर धन को जाऊं मेरे वीर दामाने मेरो मनवा। मैं तो गोहर धन को जाऊं मेरे वीर दामाने मेरो मनवा। दामाने मेरो मनवा सखी, 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 दामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी हीर दामाने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी हीर दामाने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी दामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी दामाने मेरो मनवा। शेर की कली कढ़िया, सात शेर की कली कढ़िया। सात शेर की कली कढ़िया, सात शेर की कली कढ़िया। सात शेर की कली कढ़िया, सात शेर की कली कढ़िया। सात शेर की कली कढ़िया, सात शेर की कली कढ़िया।
तो संतन मैं तो संतन ने हो जमाऊं मेरी माने मेरो मनवा मैं तो मेरे संग सो जाऊं मेरी माने मेरो मनवा मैं तो मेरे संग सो जाऊं मेरी माने मेरो मनवा सखी भगवान कृष्ण सखी चंद्र सखी भगवान कृष्ण चंद्र सखी भगवान कृष्ण चंद्र सखी भगवान कृष्ण चंद्र सखी भगवान कृष्ण सखी चंद्र सखी भगवान कृष्ण चंद्र सखी भगवान कृष्ण सखी चंद्र सखी भगवान कृष्ण मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरी भील माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी भील माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी भील माने मेरो मनवा गोवर्धन हो जाऊं मेरी भील माने मेरो मनवा मेरो मनवा सखीरी नयवाने मेरो मनवा नयवाने मेरो मनवा सखीरी नयवाने मेरो मनवा नयवाने मेरो मनवा सखीरी नयवाने मेरो मनवा नयवाने मेरो मनवा सखीरी नयवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी नयवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी नयवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी नयवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी नयवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी थाली लेके चले। सब व्यक्ति गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। 7 कोस दूर है वृंदावन से गोवर्धन। सभी गिरिराज के पास गए और भगवान कहने लगे कि अरे गोपो, ये मेरे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़ी है, 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। ब्रजवासी बोले कि अरे गोपो, गिरिराज जी तो बहुत बड़े लाला है, बहुत बड़े हैं लाला। गिरिराज जी जो है ना बहुत बड़े हैं। तिलक कर दो भैया। गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं ना लाला भैया। भगवान ने कहा कि सुनो, अब एक काम करो, गिरिराज जी का पूजन। कैसा पूजन? कहाँ पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब यमुना जी जो है थोड़ा दूर है। हमें हमारे शालिग्राम जी थोड़ी है कि एक कटोरी जल में आप लोग स्नान करा दें। एक गिरिराज जी है 7 कोस लंबे। अब गिरिराज जी के स्नान के लिए तो 5-10 हजार टन जल चाहिए, जल जाके स्नान हो।
हम ब्रजवासी यमुना जी जा रहे हैं और जल भर कर ला रहे हैं स्नान कराने के लिए। प्रातः 4 बजे से स्नान आरंभ हुआ। प्रातः 4 बजे से जब स्नान आरंभ हुआ तो सायं हो गई, लेकिन गिरिराज जी के चरण के जो नाखून थे वह भी गीले नहीं हुए अभी तक। ब्रजवासी कहने लगे लाला हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारे गिरिराज जी को कि हमें स्नान करा सके, हमारे बस की बात नहीं है। कन्हैया कहने लगे आप लोग क्या चाहते हो? तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हम तो ये चाहते हैं कि अब गंगा जो यमुना जी हैं यहीं पर आकर प्रकट हो जाए। कन्हैया कहने लगे एक काम करो, आंख बंद कर लो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे भगवान गोपाल ने मन से मानसी गंगा देवी को प्रकट कर दिया, इसलिए उनका नाम हो गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। इस प्रकार मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं सांडिल। बड़े बड़े विप्र देव बैठे हैं। सांडिल मुनि ने षोडशोपचार पूजन करवाया। ब्रजवासी बोले कि भैया आप सामग्री सजावे। कन्हैया कहने लगे देखो गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पावे उससे पहले एक काम करो। कौन सा काम? कि पहले गिरिराज की परिक्रमा करो। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे और जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई कन्हैया ने कहा कि सुनो अब आप सभी लोग जो है नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र बंद किए एक रूप से भगवान श्री कृष्ण मुरारी जो है मुरारी बनकर मुरली बजाते हुए खड़े हैं। दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धारण की। इस प्रकार 4 भुजा धारण करके ब्रजवासियों से बोले हे ब्रजवासियों भोग लेकर आओ। ब्रजवासी भोग लेकर आए हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे की पूजा करते करते वर्षों व्यतीत हो, लेकिन आज तक इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए। बताओ गिरिराज कितने कृपालु हुए, साक्षात रूप में दर्शन दे रहे। परंतु मधुमंगल ने कन्हैया से कहा लाला सुन तो। कन्हैया ने कहा क्या बात? कहने लगे लाला देख तो सही, एक गिरिराज भगवान का मुख जो है ना तेरे जैसा दिखाई दे रहा है। भगवान भोग पा रहे बड़े प्रेम से मधुर से। सुबह 9 बजे से भोग लगाया, शाम के 6 बज गए, लेकिन भगवान तो ग्रहण करते ही जा रहे हैं। इस प्रकार चारों हाथ से भगवान जो है भोग को ग्रहण कर लिया। 3 हो गए, रुके नहीं, लगातार भोग पा रहे हैं। अब एक सखा मधुमंगल ने कहा लाला सुन तो। कहा क्या बात है? कि लाला ये बता 3 दिन हो गए, 3 दिन से भोग ग्रहण कर रहे, कुछ हमारे लिए भी बचने देंगे कि नहीं? क्या तेरे गिरिराज भगवान पूरा भोग ग्रहण कर लेंगे? बताओ देखो कैसे खा रहे हैं, जैसे बड़े दिन से खाने ना मिला हो। हाथ चारों हाथ से लगे हैं बिल्कुल खाने के। तीसरे दिन की शाम हो गई, मधुमंगल को चिंता हो रही। इस प्रकार गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं। ब्रजवासी जोर जोर से जयकार लगाने लगे। इतनी जोर से जयकार लगाया कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। पूछा नारद जी से कि नारद जी क्या बात है? तो नारद जी ने कहा महाराज आपको नहीं पता? कहा नहीं पता। कहा महाराज अब ब्रजवासियों ने आपका पत्ता जो है साफ कर दिया है। जो यज्ञ करते थे अब वो यज्ञ बंद हो गया, अब गिरिराज की पूजन होने लगी। इस प्रकार नारद जी कहने लगे 7 वर्ष के नंद बाबा के बालक ने आपके पूजन को समाप्त करा दिया है। आपके यज्ञ को समाप्त करके स्वयं भगवान बनकर बैठा है, स्वयं अपनी पूजन कराकर भोग पा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र ने तुरंत ही साम वर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दी कि जाकर घनघोर वृष्टि करे। एक भी घर सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। इतनी जोर से वृष्टि होने लगी, काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आ गए। कहने लगे लाला हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे आप चिंता न करो, आप लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, कन्हैया सरकार ने अपने कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज पर्वत को उठाया। बोले गिरिराज धरण की जय हो।
नेत्र बंद करके गिरिराज भगवान का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ में गिरिराज उठा लिया, इतनी उंगली के नख पर, कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर गिरिराज को उठाया। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष को उठाया तो दर 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 करते हुए लाठियां टूटने लगी। जैसे ही लाठियां टूटी सभी सका देने, अरे कन्हैया देव, फिर से गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली और इंद्र से जाकर सूचना दी कि महाराज वहां पर तो धूल उड़ गई है, तो कहा पानी कहाँ गया? बोले कन्हैया ने गिरिराज उठाया तो नीचे से शेष नाग जो है। अब सीता जी उदास होकर कहने लगी, प्रभु क्या बताऊं, मैं बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, ब्राह्मण लोग ग्रहण नहीं करते। तो भगवान श्री राम ने माता सीता के गुमान को नष्ट करने के लिए जन्म में आपको ग्रहण करा, तो वही जल अगस्त मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कराया। आज यहाँ पर श्री कृष्ण की मनोरम झांकी को देखकर जैसे इंद्र को पता चला, इंद्र के मान का मर्दन हो गया, इंद्र का घमंड जो था चूर हो गया, दौड़ा दौड़ा भगवान श्री कृष्ण के पास आया और भगवान की सुंदर स्तुति की। 40 मंत्रों में इंद्र ने भगवान गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, परंतु भगवान ने फिर भी क्षमा नहीं किया। भगवान ने क्षमा कब किया? जब 10 सुंदर श्लोकों में इंद्र ने सुंदर स्तुति की तो इंद्र यज्ञ का निवारण किया भगवान। अब 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो 7 दिन तक कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया। तो कहते हैं कि माता यशोदा जो है 8 वक्त दिन में 8 बार भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराती, तो 8 बार का भोजन और 7 दिन तक भोजन नहीं किया तो 7 8 कितने हो गए? 56 हो गए ना, 56। उसी दिन से भगवान गिरिराज को, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। हमारे यजमान परिवार द्वारा भी अभी गिरिराज जी का पूजन हुआ और 56 भोग लगाया गया। आज सभी अभी गिरिराज धरण उत्सव मनाया जाएगा, उसमें सम्मिलित हो, फिर भोग लगने के बाद इसको वितरित किया जाएगा। आइए हम सभी कुछ क्षण भगवान की गिरिराज धरण की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, मानसिक पूजा में सम्मिलित हो। और हाँ, प्रसाद जो आप लोग लेते हो उसको ऐसा लीजिए कि वह नीचे पैरों में, है ना, क्योंकि प्रसाद लेने का जितना फल आपको प्राप्त नहीं होता है, जितना नीचे गिराने से आप अफल की प्राप्ति करते हैं, है ना। तो प्रसाद जो है अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए खाइए, अपनी उदर को तृप्त करने के लिए नहीं। इतना खाओ कि हृदय जो है हमारा प्रफुल्लित हो जाए प्रसाद करने से, ठीक है ना। तो आइए मानसिक रूप से भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं। कल कन्हैया सरकार का विवाह होगा, ठीक है ना। तो अब ये बता दो कि वर पक्ष से कौन कौन रहेगा? पहले कन्या पक्ष वाले बता दो। रुक्मणी जी की तरफ से कौन कौन रहेगा? नहीं, ये दोनों तरफ वाले तो घाटे में रहेंगे। एक पक्ष लो भैया, दोनों पक्ष में तो घाटा में रहोगे, क्योंकि दोनों पक्ष में पहले बारातियों का स्वागत भी करवाएंगे, दहेज भी लेंगे, और यहाँ पे फिर आके मोचाना में भी लिया जाएगा, तो डबल लग जाएगा। फिर आप लोग तैयार हो, क्या करना है बताओ। कन्या पक्ष से कौन कौन रहेगा? आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने घर में कभी विवाह ही नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान का विवाह है, कन्या पक्ष के बन जाओ। चलो कोई नहीं, हम ही बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो अकेले दम से हम विवाह कर देंगे। अभी बताओ वर पक्ष से कौन कौन रहेगा? वर पक्ष से भगवान कन्हैया की बारात में कौन कौन जाना चाहता है? जाओगे ना पक्का? बस इतने ही लोग, आप लोग नहीं जाओगे? कौन कौन जाएगा? हाथ ऊंचे कर लो। हाँ तो ठीक है भैया, पंडित जी सबके नाम लिख लो, सबको यहाँ बुला के डांस करवाएंगे, नृत्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि बारात जब लगती है तो नृत्य करते हैं ना। तो ठीक है, अब रोने के लिए केवल हम बच्चे, आप लोग सब नृत्य करना है ना। कल शर्माना मत, ठीक है। नहीं, लड़की वाले कहाँ नृत्य करते, लड़की वाले तो बस बता करके छोड़ देते। अच्छा, समय परिवर्तित हो। चलो ठीक है, तो फिर देखते जो हरी इच्छा होगी। आइए गिरिराज पूजन में सम्मिलित होते हैं, फिर आरती होगी, प्रसाद ग्रहण करके आप लोग अपने गृह को प्रस्थान करें। कल ठीक 2 बजे
कथा प्रारंभ होगी। भगवान कन्हैया सरकार का विवाह संपन्न होगा। बोली गिरिराज धरण की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। जो गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं एक एक करके आते जाओ और नृत्य करने वाले इधर आ जाए। चलो इस डिपार्टमेंट में हमारी तरफ आओ, नृत्य वाले सब जो नृत्य करते हैं। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो फिर चचले स्वर को ध्यान, करो फिर चचले स्वर को ध्यान। पान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो फिर रहना की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आप लोग स्वर पर जाओ, नृत्य करने। मर्दन कीरो, इंद्र को मन मर्दन कीरो। दैत्य से मुझ बचाए लीलो, दैत्य से मुझ बचाए लीलो। प्रकट भय कर दर्शन दीनो, प्रकट भय कर दर्शन दीनो। श्रीनटवर 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 महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
संत जन पड़े रहे चहोर, संत जन पड़े रहे चहोर, संत जन पड़े रहे चहोर, संत जन पड़े रहे चहोर। बिरज का ध्यान धरे नित भोर, बिरज का ध्यान धरे नित भोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। करते ब्रज की कथ ब्रज की रखवाली है, गोवर्धन महाराज चढ़ा तेरी लोक से नारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। तीन लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम्हें चढ़ी तुम फूल चढ़ी, तुम बाल चढ़े तुम फूल चढ़े, 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 तुम बाल चढ़े तुम फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े फूल की धारे, धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे माथे मुकुट विराज रहो। चलिए अब आरती के लिए, आरती आरती गाना गाना अब वो बच्चों की इच्छा 5 दिन से लगी, वो एक छोटा सा भजन गा रही है, तो गा लेने दो। बच्चों का भी प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको भी आगे बढ़े। हो सकता है इसी मंच के माध्यम से वो भी आगे बढ़ जाए, है ना। आ जाओ भैया, बजा दो बच्चे। एक माइक दे, इस साइड यहीं से जो दो माइक दे दो। बस 5 मिनट बाद आरती होने वाली है। आप लोग यहाँ से दिल दीवाना
Yeah.